नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बनारसी सतीश ऑफिशियल में। दोस्तों, आज यह मैं वीडियो बहुत ही भयानक, उत्तेजित करने वाली वीडियो आप लोग के बीच में लेकर के आ रहा हूं। इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे महापुरुष के विषय में जिसकी गाथा हमारे अंदर हमेशा वीरताई का भाव भरती है। दोस्तों, जिसके विचार और जिसके कर्म हमेशा हम लोगों को कुछ अच्छा करने के लिए और अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति कुछ कर गुजरने के लिए इच्छा दिल में उत्पन्न करने वाली गाथा आज मैं आप लोग के बीच में लेकर के आ रहा हूं। जिस वीर की गाथा, उस वीर को हम लोग इतिहास के पन्नों में जानते हैं महाराणा प्रताप के नाम से। महाराणा प्रताप का जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन रहा है दोस्तों, बहुत ही संघर्षों से भरा जीवन था। और उनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी परिस्थिति में हो जाइए, कैसा ही दिन आ जाए, लेकिन अपने कर्म से कभी डिगना नहीं चाहिए और अपने लक्ष्य पर हमेशा निशाना साधे रहना चाहिए। दोस्तों, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं महाराणा प्रताप के जीवन का वह अचूका रहस्य जो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। दोस्तों, मैं ऐसी बात बताऊंगा जो शायद ही अब तक आप लोगों ने सुना होगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी समझ पाएंगे यह अचूका रहस्य क्या है, कौन सी ऐसी घटना घटी है महाराजा राणा प्रताप की जिंदगी में। दोस्तों, चलते हैं हम लोग आज से तकरीबन 300-400 साल पीछे। हल्दी घाटी का मैदान, इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी गई जो हल्दी घाटी के मैदान में। और हल्दी घाटी का मैदान आज भी वहाँ की माटी रक्त तरवरित माटी है। हमारा इतिहास बताता है कि वहाँ पर खुदाई में आज भी तलवारें मिलती हैं। ऐसी लड़ाई लड़ी गई थी दोस्तों। और उसी लड़ाई में क्या होती है वीरता। यदि सीने में कुछ कर गुजरने का जुनून हो तो बड़ा से बड़ा पहाड़ भी राई के समान बनता है। यह बात सिद्ध होती है इस लड़ाई में, क्योंकि लड़ाई के अंदर अकबर की सेना थी 90-95 हजार और महाराजा राणा प्रताप की सेना कितनी थी? मात्र 15,000। लेकिन दिल में जोश था, दिल में जुनून था अपने देश के प्रति। 90,000 सैनिक भी मेवाड़ी 15,000 सैनिकों का कुछ नहीं कर सके। लेकिन महाराणा प्रताप का जीवन संघर्षों से भरा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज मैं उनके जीवन की वह 3 बातें बताऊंगा। एक जो कि अब तक शायद आप लोग सुने हो ना सुने हो, मैं ये नहीं कहता। 28 की बातें, 28 गिनती है, 28 दिन में 28 की बातें हैं। 28 पर क्या क्या घटना घटी महाराजा राणा प्रताप जी के साथ, चलिए हम लोग बताते हैं। लड़ाई के मैदान में वो दुखद समय था, बहुत दुखद समय था। राणा प्रताप की सेना लगभग आधी से ज़्यादा खत्म हो चुकी है। दुश्मनों के दांत तो खट्टे कर दिए थे, लेकिन सेना आधी से ज़्यादा खत्म हो चुकी है। राणा प्रताप का सेनापति झाला सरदार राणा प्रताप से कहा कि आप भाग जाइए। राणा प्रताप ने कहा कि मैं जंग छोड़कर भागने वाला योद्धा नहीं हूँ। राणा प्रताप का सेनापति हाथ जोड़ा और कहा कि मैं इसलिए नहीं भागने को कह रहा हूँ कि आप जंग छोड़कर भाग रहे हैं, मैं इसलिए भागने को कह रहा हूँ कि आप यदि बच जाएंगे तो फिर से सेना को तैयार करके और अपने मेवाड़ को बचा लेंगे। मैं इसलिए भागने के लिए कह रहा हूँ। तो राणा प्रताप का मुकुट पहनकर झाला सरदार लड़ने लगा और दुश्मन अचंभित हो गए और राणा प्रताप चेतक घोड़े पर बैठे और लड़ाई के मैदान से निकल दिए। उस जमाने में हाथियों के सूंड में बांधे जाते थे तलवार, और राणा प्रताप का घोड़ा चेतक जैसे ही लड़ाई के मैदान से छलांग लगाया, एक हाथी के सूंड में बंधे तलवार से उसका पैर कट गया। दोस्तों, पैर कटने के बाद भी चेतक रुका नहीं था और भागते 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 पहुंचा है कहाँ? जहां पर 28 फीट का नाला था। दोस्तों, 28 फीट का नाला था। राणा प्रताप ने ललकार करके चेतक से 28 फीट का नाला पार करवा दिया। स्वामी भक्त चेतक ने अपने स्वामी को तो बचा लिया, लेकिन खुद नहीं बच पाया और अलविदा हो गया। सदा सदा के लिए महाराणा प्रताप को छोड़ दिया। पहली बात, 28 फीट का नाला डांक कर चेतक मर गया। दूसरी बात,
राणा प्रताप का दाहिना अंग युद्ध के मैदान में चेतक था और बायां अंग युद्ध के मैदान में राणा प्रताप का बचपन से पाला हुआ एक हाथी, जिसका नाम राणा प्रताप ने रखा था राम प्रसाद हाथी। राम प्रसाद हाथी लड़ रहा है लड़ाई के मैदान में, उसके भी सूंड में तलवारें बांधी हुई हैं। 8 हाथियों को मारा था, सैकड़ों घोड़ों को मारा, हजारों सैनिकों के पैरों तले कुचल के मार डाला। अकबर एकदम विचलित हो गया और अपने चतुर महावत लोगों से कहा कि किसी भी तरीके से इसे पकड़ो, मैं इसे अपने दल में शामिल करूंगा। और महावतों की मदद से अकबर ने उस हाथी को पकड़वा करके और कारागार में डाला। 28 दिन तक वह हाथी कारागार में बंद था और 28 दिन में ना ही एक दाना अन्न का पिया, ना ही एक बूंद पानी, और 28वें दिन वह राम प्रसाद हाथी मर गया। अकबर ने हाथी को पकड़ने के बाद उसका नाम राम प्रसाद से बदलकर पीर रख दिया था, पीर। लेकिन 28 फीट का नाला डांक कर चेतक मरा और 28वें दिन हाथी मरा। और हाथी के मरने के 28वें दिन सबसे भयानक घटना घटी थी दोस्तों। महाराजा राणा प्रताप जंगल में शिकार खेलने गए थे और धनुष की पतंचा चढ़ाते समय उनके पेट की नसों में खिंचाव आया। जो वीर पुरुष किसी के आगे नहीं झुका, जो वीर पुरुष किसी के से हारा नहीं, जो वीर पुरुष कभी अधीनता स्वीकार नहीं की, आज समय के कारण अपने से स्वयं प्रणाम करना पड़ा। दोस्तों, राणा प्रताप जी के नसों में खिंचाव हुआ, ऐसा हमारा इतिहास बताता है। और राणा प्रताप जी इस दुनिया से अलविदा हो गए। महान थे। आज भी उनकी गाथा हम लोगों को उत्तेजित करती हैं। उनकी कहानियों से हम लोगों को कुछ न कुछ सीख मिलती है। दोस्तों, उनकी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिस्थिति चाहे कोई भी हो, समय चाहे कैसा भी हो, गरीबी और अमीरी, सुख और दुख लगा रहेगा मित्रों, लेकिन कभी अपने ईमान धर्म से मत हटना और कभी अपने सत्य वचन को मत छोड़ना, कभी अपने लक्ष्य को मत छोड़ना। इसी के साथ मैं आप लोग से विदा लूंगा, मिलूंगा अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।